दोस्तों, मैं अपनी छत पर शिमला मिर्च और टमाटर लगाता हूँ। टमाटर मैं कई तरीके के लगाता हूँ और गोभी लगाता हूँ। गोभी मैं रंग बिरंगी लगाता हूँ। देसी टमाटर भी मैं लगाता हूँ। इसके अलावा मैं करेला भी लगाता हूँ, कद्दू, लौकी भी लगाता हूँ, तुरई भी लगाता हूँ। और टमाटर तो मेरे यहाँ बहुत भर भर के होते हैं। टमाटर की वैरायटी आप देखें, ये हाइब्रिड टमाटर है, बहुत लाल लाल टमाटर होते हैं। मेरी छत पर बैगन भी देखें आप लगे हुए हैं, बैगन भी मैं लगाता हूँ। और ये चेरी टमाटर भी मैं अपनी छत पर लगाता हूँ। तो मिर्च भी लगाता हूँ। तो सितंबर और अक्टूबर में मैं विंटर सीजन की कौन कौन सी सब्जियाँ लगाता हूँ अपनी छत पर, मैं उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए। मिट्टी बनाने से लेकर के पॉट के साइज के बारे में मैं सब्जियों को बोकर भी बताऊंगा। आप देखेंगे कि मैं कैसे सारी पौध उगाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ योगेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सब्जियों की हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। तो विंटर सीजन की जो सब्जियां हैं जो पौध तैयार की जाती है और सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती हैं, वो है मिर्च, टमाटर, बैगन और गोभी और ब्रोकली और शिमला मिर्च। इनकी मैं पॉटिंग मिक्स बनाऊंगा और तैयार करूंगा। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें है मेथी, पालक, धनिया और चौलाई भी लगा सकते हैं। कुल्फा भाजी भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं, अच्छे से हो जाती है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मैंने ये टमाटर का एक पौधा तैयार किया है। दोस्तों, मैं अब चर्चा कर लेता हूँ कि बेलदार सब्जियाँ कौन कौन सी लगाता हूँ। तो आप सर्दी के सीजन वाली सब्जियों में करेला है, कद्दू है और लौकी है। तुरई भी आप लगा सकते हैं और मटर भी लगा सकते हैं और आप फ्रेंच बीन्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप ये सब्जियां लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं पत्तेदार सब्जी भूल गया, आप सरसों भी लगा सकते हैं और एक बथुआ आता है तो आप बथुआ भी बो सकते हैं और चना भी आप अपनी छत पर लगा सकते हैं। ये सही मौसम है बोने का सब्जियों का। तो इस तरह से कुल मिलाकर 25 सब्जियां हम विंटर सीजन की सितंबर और अक्टूबर में लगा सकते हैं। और कौन कौन सी सब्जियों की पौध बनाई जाती है और कौन सब्जियां डायरेक्ट मिट्टी में लगाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। तो आप देख रहे हैं कि ये 24 इंची का हमारा ग्रो बैग है। 24 बाई 24 इंची के ग्रो बैग में मैं कद्दू और लौकी एक साथ बोऊंगा। लोग कहते हैं कि कद्दू और लौकी एक साथ बो तो होते नहीं हैं, फल नहीं आते हैं। ये प्रैक्टिकल करके मैं देखूंगा कि ये एक सही बात है या केवल किंवदंती मात्र है। तो आज मैं एक साथ आपको कद्दू और लौकी जो सर्दियों में होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, आप बीज लाएं तो लोकल मार्केट से लाएं या ये देखें, ये दो कद्दू के बीज हैं और ये दो गोल वाली लौकी के बीज हैं। तो मैं इसमें 4 बीज बोऊंगा, 2 लौकी के, 2 कद्दू के। आप देख रहे हैं कि मैंने मिट्टी पहले से बना रखी है, कितनी मेरी पावरफुल और अच्छी मिट्टी है। इसमें मैंने 2 चीज़ें मिलाई हैं ख़ास तौर पर। एक तो मैंने अपने गार्डन की मिट्टी 40% मिलाई है और दूसरी 40% मैंने मिलाई है गोबर की खाद। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप इतने ही मिला लीजिए, और नहीं तो मैंने इसमें 10% में नीम खली, सरसों खली और बोन मील मिलाई है, थोड़ा सा चूना और गेरू मिलाई है। तो दोस्तों, ये देखें आप, ये मैं 1.5 इंच की गहराई में कद्दू और लौकी के बीज बोता हूँ और बीज बोने के बाद में मैं इसको कवर कर दूंगा। इसको भुरभुरा बनाने के लिए मैंने इसमें बालू और रेत भी मिलाई है। तो इस तरह आप देखें, ये मेरा दूसरा ग्रो बैग है। ये है हमारा 18 इंची का ग्रो बैग। इसमें मैं करेले के 3 बीज बोऊंगा जो मेरे सर्दियों में करेले होंगे। अभी हमको ये दिसंबर तक इसमें फ्रूटिंग मिलने लगेगी और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी करेले में भी।
ज़्यादा सर्दी पड़ती है जनवरी के लास्ट में तो करेला नहीं मिलता है, नहीं तो हमको अभी करेले मिलेंगे। ये देखें हमारे ये रेनी सीजन के करेले हैं, अभी इसमें करेले आ रहे हैं। ये तुरई के बीज भी मैं 18 बाई 18 इंची के ग्रो बैग में लगाता हूँ, तुरई के बीज में इसमें लगा दूंगा। दोस्तों ये बैगन है हमारे जो मैंने रेनी सीजन में लगाए थे और विंटर सीजन में मैं पौध तैयार करूंगा। पौध कैसे तैयार की जाती है उसकी भी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये देखें ये बैगन 15 बाई 15 इंची के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, इसके लिए ये परफेक्ट साइज है। दोस्तों अब मैं आपको धनिया बो के बताता हूँ। ये जो ग्रो बैग हमारा है ये 12 बाई 24 इंची का है, क्योंकि धनिया के पौधों की जड़ें थोड़ी नीचे तक जाती हैं तो 12 इंची गहराई वाला लेते हैं। ये धनिया हमने फोड़ी नहीं है, ट्रीटेड धनिया है ये, और ये धनिया का स्पेशल बीज है जो हमारा 30-35 दिन में 40 दिन में हार्वेस्टिंग देने लगता है। ऐसे ही मैंने इसको छिड़क करके गुड़ाई कर देंगे, ऊपर से बराबर कर देंगे और बस इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से बोई जाती है, उग जाती है, हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलती है और इसमें कुछ नहीं करना। ये है मेथी। मेथी हम 6 बाई 24 इंची के ग्रो बैग में बोते हैं। 6 इंच की मिट्टी मेथी के लिए बहुत होती है, इसको भी धनिया की तरह वैसे ही बो देते हैं। छिड़क दिया और हमने इसको मिट्टी को ऊपर से गुड़ाई कर दिया जिससे कि हमारे बीज मिट्टी में कवर हो जाए। हाथ से हम इसको ऊपर से बराबर कर देंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे पॉटिंग मिक्स बनाता हूं। पॉटिंग मिक्स बनाऊंगा और सीडिंग ट्रे में भरूंगा और फिर उसमें मैं बीज लगाऊंगा। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूं, आप लाइव देख लीजिए। ये है हमारी 50% कोकोपीट और 50% बोन मील है। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं मिक्स कर दे रहा हूँ जिससे कि इसमें कोई फुटकी ना रहे। और इसमें मैंने ये थोड़ा सा वो मिला दिया है बर्मी कोलाइट और बर्मी परलाइट, जिससे कि ये ज़्यादा नमी हो तो सोख ले और इसमें हवा भी जड़ों में पहुंचती रहे। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिला दूंगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये ऑर्गेनिक फंगस है जिससे हमारे पौधों की जड़ों में फंगस ना लगे और हमारी पौध अच्छे से तैयार हो जाए। थोड़ा सा और मिला देते हैं फंगस से बचने के लिए। इसमें बहुत स्वस्थ पौध हमारी तैयार होगी, मैं इसकी अपडेट आपको दिखाऊंगा। सीडिंग ट्रे को मैं अच्छी तरह से स्पॉटिंग मिक्स से भर लेता हूँ, दबा दबा कर भरता हूँ जिससे कि जब हम इससे पौध निकालें तो उसकी रूट बॉल फूटे नहीं। रूट बॉल अगर फूट जाती है तो फिर वो हमारा पौधा जो हम लगाते हैं वो शॉप में चला जाता है, पौधा लग नहीं पाता। ये देखें आप, ये देसी टमाटर के बीज हैं। ये 6 पॉट हमने अलग से भर रखे हैं। बीज छोटा होता है तो हम इसके गड्ढे बना लेते हैं और इसी गड्ढे में मैं बीज डाल दूंगा। ज़्यादा गहरे बीज नहीं बोते हैं, ये मिर्च की तरह ही होते हैं इसके बीज। एक एक बीज में इसमें बो दूंगा और ऊपर से मैं कवर कर दूंगा। बाद में फिर मैं इसमें हल्का सा पानी दे दूंगा तो हमारे ये बीज हफ्ता 10 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। ये हैं मिर्ची के बीज, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे होते हैं टमाटर की तरह। इसमें भी मैं ट्रे में गड्ढे बना करके उसमें भर दूंगा, डाल दूंगा बीज और उसको भी कवर कर दूंगा तो हमारे मिर्च के बीज भी बो जाएंगे। अब मैं लगाऊंगा शिमला मिर्च। इसकी अगली रो में मैं शिमला मिर्च बोने वाला हूँ। तो मैंने ये शिमला मिर्च के बीज ले लिए, ये भी मिर्च की तरह ही बीज होते हैं। और सारे बीजों को बोने का एक ही तरीका है, कोई अलग अलग तरीका नहीं है, ना कोई स्पेशल ट्रिक है। आसान तरीका है, आप भी आसानी से इनको बो सकते हैं। और ये देखें ये महीन महीन जो बीज हैं ये हैं गोभी के, ब्रोकली के और बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, इनके सभी बीज, सारे बीज एक जैसे होते हैं। इनको भी मैं उसी विधि से गड्ढा कर करके उसमें डाल देता हूँ। सारे बीजों को बोने की एक ही तरीका है। सीडिंग ट्रे में बढ़िया पौध उग जाएगी। इसको ऊपर से कवर ज़रूर कर दें और जब कवर करें तो इसको ठीक से दबा दें। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि 25 प्रकार की विंटर सीजन की सब्जियां जो सितंबर और अक्टूबर में लगाते हैं, तो आप गैप दे दे के लगाएं 20-20 दिन का, तो क्रम क्रम से आपको सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। आपको अगर हमारी
ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद।